अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद आज हम लोग जिस उन्वान के तहत कुछ बातें सुनने वाले हैं वो है जंगे आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, या हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। ठीक है, क्योंकि अभी अगस्त 15 करीब ही है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस उन्वान पर भी हम लोगों को क्या है इल्म हो, क्योंकि अक्सरियत ऐसी है मुसलमानों की जो अपनी तारीख़ को ही नहीं जानती। और आज ये टॉपिक लेने की वजह भी है, वो वजह क्या है कि देखिए, ये तमाम चीज़ें मालूम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी तारीख़ हमें याद रहे। पहली चीज़ तो हम मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए क्या किया, ये तारीख़ भी हमें याद रहे। फिर इसी तरह आने वाली नस्ल भी इन चीज़ों को याद रखे, वरना तारीख़ में अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों को भी नहीं मालूम, गैर मुस्लिमों को तो दूर की बात, मुसलमानों को भी नहीं मालूम कि जंग आज़ादी में क्या हुआ था, मुसलमानों ने क्या कुर्बानियाँ दी थी। तारीख़ मिटाने की कोशिश होती है और वो चीज़ें बयान करने की कोशिश ही नहीं होती, किताबों में भी वो कुर्बानियाँ लिखी हुई नहीं है। इसलिए अब हम मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम वो तारीख़ याद दिलाएं, आने वाली हमारी नस्ल भी उस तारीख़ को याद रखे। हमारे मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या है इस हिंदुस्तान के लिए, हाँ, हमें भी याद रहे। फिर इसी तरह तारीख़ को कोई मिटा ना सके। और फिर इस मुल्क के फ़िरक़ा परस्त लोग, इस्लाम के दुश्मन या मुसलमानों के दुश्मन, जो इस मुल्क हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालने की जो बातें करते हैं, उनका ये ख्वाब ही रह जाए। इसलिए कि हमें हमारी तारीख़ याद हो, हम क्या करें इस मुल्क को हमें ही अगर पता नहीं है तो फिर हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए तो नारे लगाने वाले लगाते हैं कि हमको इस मुल्क से निकाला जाएगा, और इसकी वो लोग कोशिशें कर रहे हैं। तो बहरहाल याद रखो, 1947 में हम सबको मालूम है कि ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उससे पहले अंग्रेज़ों के हाथों में था। ठीक है, तो ये मुल्क जब 1947 में आज़ाद हुआ तो वहीं से आज़ादी की जश्न मनाई जा रही है हर साल, और अभी 75वां आज़ादी का जश्न कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह लोग मनाने वाले हैं। तो अब ये जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जब आज़ाद हुआ तो इसमें सिर्फ अब जो हिंदुस्तान है इतना ही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिलकर थे उस वक़्त ये मुल्क आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों के हाथों में तकरीबन 200 साल जो है ना ये मुल्क उनके हाथों में था। तो अब हम लोग आज जितने भी लोग ये जो बयान करते हैं, यानी मुल्क के ज़िम्मेदारों को असल में ये होना चाहिए था, जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, लिखने वालों की भी ये ज़िम्मेदारी थी, फिर अभी तक बोलने वालों की भी ये ज़िम्मेदारी थी। ज़िम्मेदारों की असल ज़िम्मेदारी ये है कि इस मुल्क के लिए किस किस ने, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसने कैसी कुर्बानियाँ दी, उनकी तमाम छोटी बड़ी कुर्बानियों को बयान करे जब भी वो बयान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तासुब और तंग नज़री, ला इल्मी की वजह से कुछ लोग सिर्फ अपने ही लोगों का तज़किरा करते हैं,
ताकि इस मुल्क पर सिर्फ हमारा ही कब्जा हो। यानी वो अपने ही लोगों के बारे में बयान करेंगे, देखो हमारे लोग हैं, फला हमारे लोग हैं, हमने इस मुल्क को क्या है आज़ाद किया है ताकि आने वाले दिनों में इस मुल्क पर हमारा कब्जा हो। ये उन लोगों की सोच होती है और तासुब की वजह से क्या है वो अपने ही लोगों के बारे में हमेशा बयान करते हैं। इसीलिए आज भी जितनी किताबें हम देखते हैं, छोटे बच्चों को भी जब भी पढ़ाया जाता है तो ये हिंदुस्तान की आज़ादी में किस किस ने क्या क्या कुर्बानी दी, उसमें मुसलमानों के नाम ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा एक एक मुसलमानों के वो कुर्बानियां जो इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए हमारे बाप दादा ने, हमारे मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। तो बहरहाल कुर्बानी जो है ना सब लोगों ने दी। जब ये जंग आज़ादी हुई, यानी ये मुल्क को आज़ाद करने के लिए जो कुर्बानी की बात थी तो सब ने दी, मतलब हिंदुओं ने भी दी, मुसलमानों ने भी दी, फिर इसी तरह ज़िम्मेदारों ने दी, फिर इसी तरह उलमा ने दी। जिसको जैसी ताकत थी, जिसको जैसा मौका मिला, जिसकी जहां पर चलती थी, जिसकी जैसी हैसियत थी, उसने वैसी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया। इसमें सिर्फ कुर्बानी एक ही तबके या एक ही क्या है मजहब के मानने वालों की नहीं है, सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से। लेकिन आज सब लोगों की कुर्बानियों को क्या है बयान नहीं किया जाता। ये सब लोगों की कुर्बानियों की वजह से ही ये मुल्क आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ असल में इस मुल्क में आए थे सिर्फ तिजारत के गर्ज से, तिजारत यानी बिजनेस करने के लिए आए। उसके बाद क्या हुआ, एक एक इलाके को वो लोग कब्जा कर रहे थे। जब तक औरंगजेब जिंदा थे उस वक्त तक अंग्रेज इस मुल्क हिंदुस्तान में आने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि औरंगजेब की जो बहादुरी थी, जो वो होशियार थे, जंगजू थे, एक किस्म के बड़े होशियार आदमी थे, तो इसलिए जब तक वो जिंदा थे अंग्रेज इस मुल्क में कदम नहीं रख सका। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ, 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ तो फिर उसके बाद हिंदुस्तान 4 टुकड़ों में बटा। अच्छा ये बात भी याद रखो, अब 1947 से ये मुल्क आजाद हुआ, उससे पहले अंग्रेजों के हाथों में था। अंग्रेजों के हाथों में आने से पहले ये मुल्क पर मुसलमान क्या कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे। मुसलमानों के हाथों में था पूरा हिंदुस्तान, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये 3 कंट्री जब एक ही थे तो ये पूरे मुल्क को मुसलमानों की हुकूमत थी उस वक्त। तो याद रखो, औरंगजेब जब तक जिंदा थे या अंग्रेज नहीं आए इस मुल्क में, लेकिन उनके इंतकाल के बाद क्या है, अंग्रेज इस मुल्क हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तिजारत के गर्ज से दाखिल हुए। और उसके बाद जैसे ही औरंगजेब का इंतकाल हुआ, ये मुल्क हिंदुस्तान 4 हिस्सों में, 4 टुकड़ों में बढ़ गया। कैसे, मुसलमान ही हुकूमत कर रहे, लेकिन निज़ाम सल्तनत हैदराबाद में है, और दूसरी तरफ बंगाल में सिराजुद्दौला की सल्तनत है, और तीसरी तरफ दिल्ली में मुगलों की सल्तनत है, चौथी मैसूर में टीपू सुल्तान और उनके बाप हैदर अली की सल्तनत। इससे पहले पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ औरंगजेब की सल्तनत थी। उनके इंतकाल के बाद ये 4 टुकड़ों में बढ़ गया। मुसलमान ही आपस में क्या है, इस तरह 4 इलाकों में चारों की अलग अलग सल्तनतें कायम हो गई। अब उसके बाद अंग्रेज आना शुरू कर दिया, धीरे 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 क्या है, एक एक इलाके को कब्जा करना शुरू हुआ। तो 1750 से पहले से ही जंग आज़ादी शुरू हुई। असल में 1750 से पहले कैसे, असल में टारगेट अंग्रेजों के सामने मुसलमान थे। अंग्रेज आया और इस पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करने की नीयत सोच रहा था, लेकिन टारगेट कौन थे, मुसलमान, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के हाथों में है। तो अब टारगेट मुसलमान है, मुसलमानों के इलाकों को कब्जा करते हुए मुसलमानों को अगर खत्म कर देंगे तो फिर क्या है, पूरा हिंदुस्तान उनके हाथों में आ जाएगा। इसलिए असल टारगेट उसके सामने दूसरी कौम वाला नहीं था, अंग्रेज के सामने सिर्फ और सिर्फ टारगेट मुसलमानों का ही था, क्योंकि ये पूरा मुल्क मुसलमानों के हाथों में था उस वक्त। अंग्रेज का एक आदमी है जिसका नाम हंटर है, वो खुद कहता है कि मुसलमानों के 3 किताबों से अंग्रेजों को डर था। मुसलमानों के 3 किताबें, वो कौन कौन सी है, एक तक़वियतुल ईमान, लिखने वाले कौन, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आज भी मार्केट में ये किताब मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी मौजूद है। तक़वियतुल ईमान, ये पूरी किताब सिर्फ तौहीद पर है,
पूरी किताब, उसके अंदर कुरान और हदीस के ऐसे दलाइल है, सिर्फ तौहीद की है। इसके अंदर जंग करने के बारे में नहीं है, जिहाद के बारे में नहीं है, तक़वियतुल ईमान के पूरी किताब में शिर्क के ताल्लुक से, तौहीद के ताल्लुक से, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, एक अल्लाह की इबादत कैसे करना, हाँ, इबादत किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, तौहीद, यही तमाम चीजें हैं। लेकिन इससे अंग्रेज को डर था। क्यों? कि जब एक मुसलमान अगर पक्का तौहीद वाला बन गया, पक्का कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने का उसने अगर इरादा कर लिया, मुसलमान अगर शिर्क को छोड़ दिया तो फिर अल्लाह की मदद उसके साथ है। मुसलमान अगर एक अल्लाह की इबादत करेगा तो फिर अल्लाह की मदद उसके साथ है। और जो एक अल्लाह की इबादत करता है, कुरान और सुन्नत को मानता है, उसका जज्बा यह होता है कि वो कुरान और सुन्नत को नाफिज करने की कोशिश करता है, अमल करने की कोशिश करता है, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। इसलिए उसको डर था तक़वियतुल ईमान किताब से अंग्रेज को। और दूसरी किताब थी मलफूजात सैयद अहमद, तीसरी किताब थी शरह विकाया की किताबुल जिहाद। इन तीन किताबों से अंग्रेज उस वक्त भी डरता था। तो बहरहाल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की इस चालबाजियों को समझकर मुसलमानों को उनकी जहन साजी का काम शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो है मुसलमानों के बहुत बड़े चोटी के आलिमों में से एक, वो है शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी तकरीरों से, इनके बयानों से, हाँ, फिर इनकी लिखी हुई किताबों के जरिए से क्या है, वो अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का जहन साजी कर रहे थे। और सबसे पहले हिंदुस्तान में उस वक्त फारसी जुबान इस्तेमाल में थी, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में फारसी जुबान में कुरान का तर्जुमा करने वाले भी यही थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब याद रखो, ये जो तर्जुमा हुआ 1700 ईस्वी में हुआ। 1700 ईस्वी में शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, कुरान का तर्जुमा, अरबी जुबान की कुरान को फारसी जुबान में सबसे पहले तर्जुमा करने वाले शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी पैदाइश 1703 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। अब यहां ठहर के आप थोड़ी देर के लिए सोचो, इस्लाम जो इंडिया में आया, हिंदुस्तान में जो इस्लाम दाखिल हुआ 715 ईस्वी में, 715 में, और ईस्वी के हिसाब से देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी कैलेंडर अभी जो हम देख रहे हैं ना, इसके हिसाब से 570 ईस्वी जब थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो उसके बाद, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद से अगर हम हिसाब करें तो सिर्फ 200 साल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल बाद 715 ईस्वी में ही इस्लाम इंडिया में दाखिल हुआ। बल्कि अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ही कुछ सहाबा हिंदुस्तान आए, इंडिया आए, तिजारत की गर्ज से आए। तो बहरहाल ये एक अलग तारीख़ है, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने रखूँगा आने वाले दिनों में। हिंदुस्तान की तारीख़, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, ये भी इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों के सामने पूरे डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ एक बात समझिए, 570 में अल्लाह के रसूल की पैदाइश, 715 में इंडिया में इस्लाम आया। अब इंडिया में इस्लाम आने के बाद 1700 में अरबी में जो कुरान है वो फारसी में तर्जुमा हुआ। का मतलब क्या हुआ, तकरीबन इंडिया में इस्लाम आने के 1000 साल तक यहां पर कोई कुरान को समझ के पढ़ने वाला तर्जुमा ही नहीं था। यानी मुसलमानों को ऐसे दूर दिया गया इस्लाम, यानी कुरान और हदीस से। याद रखो इस बात को। इसलिए आज ये जितने भी रस्म और रिवाज हम देखते हैं, जितने भी ये शिर्क और बिदअत और खुराफात हम लोग देखते हैं मुसलमानों के अंदर जो है, ये सब के सब कहीं ना कहीं हिंदुओं से आई हुई है, उनके तौर तरीक़े हैं, उनको थोड़ा सा नाम बदल के आज मुसलमान कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। वहाँ पर क्या है, भजन होता है तो यहाँ पर खवालियाँ होती है, वहाँ पर मूर्ति पूजा है खड़ा करके, तो यहाँ पर लिटा कर खबरों की पूजा होती है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो हर चीज़, चाहे चिल्ला छठवी मंजा, रस्म रिवाज, मैयत के फातिहा, ये तमाम चीज़ें, ये अलग टॉपिक है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें उन्हीं से ली गई कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि 1000 साल यहाँ पर कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने को, कुरान समझने का मौका ही नहीं मिला। एक तो मुसलमानों को हिंदुस्तान में,
समझ रहे ना। तो शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये इल्म सीखने के बाद जब हिंदुस्तान आए तो कुरान का तर्जुमा किया, और इनके बेटे कौन, शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शाह अब्दुल अजीज ने फिर उर्दू तर्जुमा किया कुरान का सबसे पहले हिंदुस्तान में, इनके बेटे। और अंग्रेजों के खिलाफ जंग करना है, आजादी की जंग लड़ना है, ये जिहाद है, जिहाद करो अब अंग्रेजों के खिलाफ। सबसे पहले फतवा देने वाले यही शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शाह अब्दुल अजीज थे। मुसलमानों में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फतवा देने वाले आलिम शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, याद रखो इस बात को। उसके बाद फिर मुसलमान क्या है, हाँ, इकट्ठे होने लगे, फिर क्या है उनका जहन बनते गया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की, फिर तैयारियां, फिर कोशिश करते रहे, फिर उलमा जो है ना आज़ादी का दर्स देते रहे। हर जगह जहां भी आलिम थे वो जब भी दर्स दे रहे थे अब आज़ादी के ताल्लुक से क्या है मुसलमानों को उभार रहे और बयान कर रहे थे। अब याद रखो 1753 में एक एक करके इंशाल्लाह सब कुर्बानियां बताऊंगा, हमारे मुसलमानों के सब शायद नहीं हो सकता होगा, लेकिन कुछ जो अहम है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। 1753 में अली वर्दी खान ने जो सिराजुद्दौला के नाना थे अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कब? 1753। आजादी कब मिली हिंदुस्तान को? 1947। तो सुनो अब ये जो तारीख इसलिए बता रहा हूं, मुसलमान कब से लड़ रहे अंग्रेजों से? 1700 से ही लड़ना शुरू हो गया, ठीक है ना। 1703 को तो शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या है पैदा हुए, उसके बाद इल्म सीखे, उसके बाद कुरान का तर्जुमा किया, फिर उसके बाद दर्स देना शुरू करें, ठीक है ना। इसी तरह क्या है 1766 में 1766 में मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। फिर उसके अलावा सल्तनत मैसूर के नवाब हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, इनकी सल्तनत कहाँ है? मैसूर में है। तो इन्होंने मतलब जब तक ये लोग जिंदा थे, यानी टीपू सुल्तान जब तक जिंदा थे, अंग्रेज ये समझता रहा कि इस मुल्क के अक्सर इलाकों में कब्जा करने के बावजूद ये मुल्क अभी भी हमारा नहीं है। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे वो समझता था कि ये मुल्क अभी भी हमारा नहीं है, अभी भी हमारा नहीं है। जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया 1799 में, 1799 में टीपू सुल्तान को धोखे से शहीद कर दिया गया। उनके सेक्रेटरी ने बगावत की, और ये बगावत की भी इंशाल्लाह मैं आखिर में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। तो फिर उसकी वजह से जब ये शहीद हुए, इनकी लाश पे ठहरकर अंग्रेज कहने लगा, टीपू सुल्तान की लाश पे ठहरकर अंग्रेज कह रहा था कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा है। मतलब क्या है इसका? आज से ये हिंदुस्तान हमारा है का मतलब आज से पहले हमारा नहीं था। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे उस वक्त तक अंग्रेज को ये मालूम था कि ये हिंदुस्तान हमारा अभी भी नहीं है। याद रखो ये मुसलमानों की कुर्बानियां। फिर इसी तरह 1757 में 1757 में 25 साल की उम्र के सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशों के साथ, इन अंग्रेजों के साथ क्या है जंग की। ये बंगाल के नवाब थे, और अंग्रेजों को गालिब आने से रोकना, फिर उनके लिए रुकावटें पैदा करना, फिर आजाद यानी हिंदुस्तान को क्या है उनके कब्जे में जाने से रोकना, ये सब काम मुसलमान करते आ रहे थे 1900 ईस्वी से पहले। 1900 से पहले पूरी अगर तारीख देखेंगे तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों की ही मिलती है। लेकिन 1900 के बाद, 1900 के बाद अगर तारीख देखेंगे तो फिर उसमें गैर मुस्लिम और मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब लोगों की तारीख मिलती है अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने वालों में, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखने के बाद, अगरचे याद रखो इस चीज को, अगरचे मुसलमान नहीं होता तो शायद ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, क्योंकि ऐसी कुर्बानियां हैं मुसलमानों की। अगर मुसलमान नहीं होता तो शायद ये हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। जो लोग आज देशभक्ति के जो लोग नारे लगा रहे ना, हाँ, उन लोगों का तो कोई सबूत, कोई तारीख भी नहीं मिलती वहां पर जब मुसलमान जंग कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। याद रखो। तो बहरहाल जिन्होंने कुर्बानियां दी उनमें से एक नाम आता है, वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इन्होंने हिंदुस्तान पर 20 साल 42 दिन हुकूमत की।
पूरे हिंदुस्तान पर इनकी हुकूमत 20 साल 20 ईयर्स 42 डेज इनकी हुकूमत थी। लेकिन क्या हुआ, जब आज़ादी के लिए ये लड़ रहे थे, लड़ने की वजह से इनको बर्मा ले जाकर वहां पर रंगून की जेल में कैद कर दिया गया और इनके आंखों के सामने इनके नौजवान 4 बेटों को शहीद कर दिया गया, बल्कि इनके बेटों के गर्दनों को काटकर बर्तन में रखकर इनको नाश्ते के तौर पर दिया गया। बहादुर शाह जफर है, सिर्फ अंग्रेजों के साथ क्या है, लड़ने की वजह से बर्मा ले जाकर इनको जेल में डाल दिया गया। याद रखो इस बात को, उनके 4 बेटों को कत्ल होते हुए देखकर भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही हमेशा बोलते रहे, कोशिशें करते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और नाम आता है, उसमें से वो नाम यानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, उनमें से एक नाम है सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद, फिर इसी तरह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, 1830 में इनको शहीद कर दिया गया। ये लोग असल में एक तहरीक चलाए। ये तहरीक जो है ना, जो चली, इस तहरीक को तहरीक शहीदैन कहा जाता है। यानी ये दोनों मिलकर चलाए तो ये दोनों को भी शहीद कर दिया गया, इसको तहरीक शहीदैन कहा जाता है। ये तहरीक असल में सरहदी इलाकों में जो सिख थे, सिख मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो सिखों के खिलाफ लड़ने के लिए एक तहरीक इन्होंने शुरू की, लेकिन बाद में अंग्रेजों की मुखालिफत का एजेंडा उठा लिया। फिर उसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होके क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आखिर में इन लोगों को भी जब ये मिले तो फिर इन लोगों को भी काला पानी के जेल में डाल दिया गया। अंडमान निकोबार में ये काला पानी का जेल है, वो कितना खतरनाक है वो इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो काला पानी में इनको डाला गया। काला पानी की सजा ये अंडमान निकोबार में है। तो इस सजा के बाद बाहर निकलने वाले ये जो तहरीक शहीदैन के ग्रुप के एक आदमी सजा पूरी मुकम्मल करने के बाद बाहर निकले, उनका नाम था जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जब ये काला पानी की सजा भुगतने के बाद बाहर निकला तो काला पानी के नाम से पूरी किताब लिख दी है, उसकी सजाएं कितनी खतरनाक होती है। तो इनका नाम है जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक मरतबा ऐसा हुआ, ये जो तहरीक शहीदैन का जो ग्रुप था, इनका एक कारकुन क्या है, पैगाम रसानी के लिए निकला, क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए, पैगाम किसी को पहुंचाना था, देना था। पैगाम रसानी के लिए जब ये निकले तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि ये तहरीक शहीदैन जो है, इनके ग्रुप का एक आदमी आ रहा है। तो जब ये अंग्रेजों को मालूम हुआ तो इस कारकुन को भी, वो जो निकला था पैगाम रसानी के लिए, उसको भी मालूम हुआ कि मेरे बारे में अंग्रेजों को इल्म हुआ है, वो मुझे ढूंढने के लिए निकले हैं, मुझे पकड़ लेंगे। तो उसने क्या किया, मुसलमानों की कुर्बानियां देखिए। अंग्रेजों को मालूम हुआ वो कैसा आदमी है, वो कैसा निकला, वो कैसा रहता है, ये तमाम चीजें देख के उसको पकड़ने के लिए अंग्रेज ढूंढ रहे हैं। तो फिर जो इंसान के औसाफ होते हैं ना, उसको देखकर वो पहचान लेते हैं। इसलिए ये कारकुन ने क्या किया, मुझे अंग्रेज ना पहचान पाए, अंग्रेज मेरे करीब आने से पहले ही वो उनको मिलने से, यानी उनसे बचने के लिए अपने हाथ में जो खंजर था, जो छुरी थी, जो चाकू था, वो लेके अपनी ही आंख फोड़ ली और एक आंख निकाल के बाहर फेंक दी, ताकि मुझे वो पहचान ना सके। तो ऐसी कुर्बानियां दी जंगे आज़ादी के लिए मुसलमान। फिर इसी तरह इसी तहरीक शहीदैन से जुड़ा हुआ एक खानदान है, पूरा खानदान है। उस खानदान का नाम है खानदान सादिकपुर। उसे खानदान सादिकपुर कहा जाता है। पूरे सादिकपुर के महल्ले, यानी सादिकपुर जो इलाका है, वो जो पूरा खानदान है, उलमा का खानदान था। पूरा ये लोग 1 सदी तक लड़े, 1 सदी, 1750 से 1857 तक ये पूरे सादिकपुर के खानदान के मुसलमान, ये उलमा सब के सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 100 साल लड़े। जो भी मरता, मरने से पहले अपनी औलाद को नसीहत करके मरता कि बेटा याद रखो, इस जिहाद से कभी पीछे नहीं हटना, जब तक कि अंग्रेजों की गुलामी से हम आज़ाद नहीं होंगे, जब तक पीछे नहीं हटना। ये अपनी औलाद को वसीयत करते थे। खानदान सादिकपुर जिन्हें कहा जाता है, इनके साथ भी ऐसा जुल्म हुआ।
ये ख़ानदान सादिकपुर के लोग आयन ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए, उनके पूरे मोहल्लों को, पूरे घरों को बुलडोजरों से गिरा दिया गया। किसी का एक घर भी नहीं बचा, पूरे मोहल्ले मुसलमानों के बुलडोजर से क्या है, गिरा दिए गए। तो याद रखो, पहले वजीर आजम, जो हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक मर्तबा बयान दिया कि अगर तराजू के एक पल्ले में पूरे लोग जितने भी हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिए, कुर्बानियां दिए, तमाम लोगों की कुर्बानियों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और सिर्फ खानदान सादिकपुर के मुसलमानों की कुर्बानियों को एक पल्ले में रख दो, तब भी खानदान सादिकपुर के जो पल्ले हैं यही भारी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कुर्बानियां ऐसी है। जवाहरलाल नेहरू का बयान था, मुसलमानों की कुर्बानी ऐसी, पूरे लोगों की कुर्बानियां एक तरफ रखो, सिर्फ इस एक खानदान की कुर्बानी एक तरफ रखो, तब भी यही भारी रहेगा। तो ऐसी कुर्बानियां इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे मुसलमानों ने दी है। तो फिर इसी तरह क्या है, बंगाल में, सिर्फ बंगाल में 1 लाख से ज्यादा उलमा को फांसी दी गई है, सिर्फ बंगाल में 1 लाख। कोई मामूली बात नहीं, 1000, 2000, 3000, 10,000 की बात नहीं हो रही यहां पर। 1 लाख उलमा को इसीलिए फांसी दी गई क्योंकि ये उलमा जंगे आजादी के लिए दर्स दे रहे थे, लोगों को उभार रहे थे। उलमा, 1 लाख उलमा शहीद हो गए, फांसी के फंदे पे लटक गए, लेकिन इस मुल्क से गद्दारी नहीं करे, इस बात को याद रखो। फिर इसी तरह गैर मुस्लिम राइटर ताराचंद लिखता है, ताराचंद के पूरे हिंदुस्तान की आजादी के जंग में 8 लाख मुसलमानों ने जान दी। 8 लाख मुसलमान जान की कुर्बानियां दे दिए। गैर मुस्लिम कहता है 8 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। फिर इसी तरह क्या है, 1888 में अबुल कलाम आज़ाद की जब पैदाइश हुई, तो ये अबुल कलाम आज़ाद भी बेहतरीन आलिम थे, बेहतरीन राइटर थे, बेहतरीन मुकर्रिर भी थे। ये भी अपनी तकरीरों के जरिए से अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते थे और लिखते थे ये। फिर इसी तरह क्या है, 1947 से लेकर 1958 तक एजुकेशनल मिनिस्टर थे, मरते दम तक यही थे अबुल कलाम आज़ाद, हिंदुस्तान के लिए एजुकेशनल मिनिस्टर थे। तो बहरहाल अबुल कलाम आज़ाद के कलाम को, कलम को और इनकी जुबान को बंद करने के लिए भी अंग्रेज हमेशा कोशिशों पे कोशिशें करते रहा, बार बार इनको जेल भेजता गया। तकरीबन इनकी जिंदगी के 15 साल जेल में गुजर गए, 15 साल जेल में गुजार दिए अबुल कलाम आज़ाद। फिर इसी तरह क्या है, एक और वाक़या मिलता है, जिन मुसलमानों के ऊपर अंग्रेज़ों ने जुल्म किया, उन जुल्म करने वाले, जुल्म सहने वाले लोगों में से एक वो है केरला के मलाबार के कुछ मुसलमान। केरला में रहने वाले मलाबार के कुछ मुसलमान थे, जिन्हें मोपला मुस्लिम कहा जाता है। इनके जो सरदार थे, इनके जो लीडर थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब कुछ बातें की, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये कोशिश कर रहे थे, तो ये मोपला मुसलमानों के सरदार को, इनके कबीले के सरदार को क्या है, अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया। जब इनको कैद कर दिया तो वो जो मोपला मुसलमान थे, वो तमाम कबीले के लोग क्या है, इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाए। अब इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से इनके ऊपर अंग्रेज़ क्या करा, केस कर दिया। अब सुनो, ये तमाम कबीला जो मोपला मुस्लिम हैं, इनके ऊपर जब केस कर दिया गया तो इनको थिरूर यानी केरला से बल्लारी जो कि मद्रास है, मद्रास के जेल तक इनको पहुंचाना है। केस हो गया, अब इनको केरला से मद्रास ले जाना है। तो अब मद्रास के जेल को ले जाने के लिए इनको जो मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन जो होती है ना, माल खींचने की गाड़ी, वो डब्बा जो होता है, उसके अंदर इन लोगों को बिठाया गया। बल्कि बिठाया गया बोलना सही नहीं होगा, उस एक डब्बे में बमुश्किल 40 से 50 आदमी उसके अंदर बैठ सकते हैं या ठहर सकते हैं। लेकिन उस एक मालगाड़ी के डब्बे में 127
127 मुसलमानों को जबरदस्ती उस डब्बे के अंदर चढ़ाया गया। फिर वो 127 मुसलमान जो मोपला मुस्लिम थे, वो डब्बा ऐसा था कि ना उसके अंदर कोई खिड़की थी, ना उसके अंदर कोई हवा जाने आने का कोई रास्ता था। वो लोहे का जो दरवाजा था उसके अंदर से घुसेड़ दिया गया जबरदस्ती, फिर उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब ये 3 दिन का सफर केरला से लेके मद्रास के जेल को इनको ले जाना, उस वक्त आराम से बड़े धीरे चलती थी गाड़ियां, 3 दिन का सफर था। अब ये 3 दिन के सफर में जो एक डब्बा बमुश्किल 50 आदमी उसके अंदर आते थे, उसके अंदर 127 आदमी को चढ़ाकर भेज दिए। बीच में एक जगह कोयम्बतूर में उस गाड़ी को रोककर डोर जब खोला गया तो उसके अंदर 65 मुसलमान मर चुके थे। 65 मुसलमान मर चुके थे, क्योंकि ना खाने को है, ना पीने को है, ना सांस ले सकते हैं सही से, क्योंकि कोई खिड़की भी नहीं है। तो ये जुल्म अंग्रेजों ने मुसलमानों के ऊपर किया। 65 मुसलमान उसी डब्बे के अंदर घुटन की वजह से, सांस नहीं निकलने की वजह से मर चुके थे। और जितने लोग बचे उन लोगों में से आधे लोगों को काला पानी की जेल की सजा सुनाई और आधे लोगों को फांसी की सजा दे दी गई है। ये केरला के मोपला मुसलमानों की कुर्बानी थी जंगे आजादी के लिए, इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। ये मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। फिर इसी तरह क्या है, एक नाम आता है जंगे आजादी में, वो है बटक मियां अंसारी। बटक मियां अंसारी ये कौन है? इनके पूरे घर वालों को अंग्रेजों ने किडनैप कर लिया था। इनके पूरे घर वालों को अंग्रेज ने किडनैप किया और करके ये हुक्म दिया कि तुम जाएंगे महात्मा गांधी के पास, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ ताल्लुकात है। आप धोखे से महात्मा गांधी जिस खाने को खाते हैं उसके अंदर जहर मिला देना, तब हम तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे। अब ये जो बटक मियां अंसारी, एक मुसलमान, गांधी जी के पास जाते हैं, उनके खाने में जहर मिलाते हैं और उनके पास ही बैठते हैं। जब महात्मा गांधी खाना खाने के लिए जहर से मिला हुआ खाना निवाला उठाते हैं तो अपने हाथ से ही उसको फेंक देते हैं। फिर उसके बाद रोते हुए कहते हैं महात्मा गांधी से कि देखो गांधी जी, मेरे पूरे परिवार को किडनैप कर लिया गया, बल्कि कल मेरे बेटे के लाश को भेज दिया गया और यह हुक्म दिया कि देख तेरे परिवार की ये पहली लाश है, अगर आज तूने खाने में जहर नहीं मिलाया तो फिर तेरे परिवार की एक एक लाश को हम इसी तरह भेजेंगे, इसलिए मैं जहर मिलाया। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि आपको जहर का खाना दूं, इसलिए मैं आप लोगों को यह बात बता दिया। अपनी पूरी परिवार वालों के जान को खतरे में डाले, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी की जान धोखे से मारना भी नहीं चाहा। ये मुसलमानों की कुर्बानियां थी। फिर इसी तरह क्या है, जलियनवाला बाग में भी 379 लोगों को क्या है कत्ल कर दिया गया। 1932 में गांधी जी को जब नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकल के आए, खड़े हो गए। पठान, क्योंकि इससे पहले मैं बताया पठान कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। तो बहरहाल ये पठान, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था तो पठान हजारों की तादाद में निकल कर आए गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो बहरहाल अंग्रेज उस वक्त क्या है, पेशावर से, ये जो पाकिस्तान में पेशावर है वहां से अंग्रेज तो भाग गया, लेकिन 2 दिन के बाद फिर अंग्रेज वापस आए। 2 दिन के बाद जब फिर वापस आए तो खिस्सा खानी बाजार, आज भी क्या है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पाकिस्तान में वो बाजार नजर आता है। खिस्सा खानी बाजार में सब के सब ठहरे पठान अपने बच्चों के साथ, बल्कि पहले के जो 2 सफ थे उसमें बच्चों को ठहराए और उसके पीछे क्या है, सब पठान मुसलमान ठहर गए हैं और सामने कौन है, अंग्रेज है। तो उस वक्त क्या है, उनके जो लीडर थे, पठानों के जो लीडर थे, उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। उनके लीडर का नाम, पठानों के लीडर उस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान ठहरे। उस वक्त अंग्रेज ने कहा इन पठानों से और खान अब्दुल गफ्फार खान से कि आप लोग अपने बच्चों के साथ ठहरे हुए हो, लेकिन आपके हाथों में कोई हथियार नहीं है, आपके हाथों में कोई हथियार नहीं है। हमने सुना कि पठान का जेवर हथियार है, क्योंकि उस वक्त पठान हमेशा हथियार हाथ में लेके घूमते थे, तो आपका जेवर ही हथियार है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं आपके हाथों में कोई हथियार नहीं है। तो उस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हम
गांधी जी के वादे के चलते अपने जेवर उतार के आए, क्योंकि उस वक्त गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा कहा, मारना नहीं है, हथियार डाल दो, हथियार फेंक दो। तो गांधी जी के साथ जो वादा किया था उसे निभाने के लिए मुसलमान पठान अपने बच्चों को लेके ठहरा, बगैर हथियार के, बोल रहे कि आज हम हथियार पकड़ना तो दूर, हम हाथ भी नहीं उठाएंगे, मारना है तो हमें मार दो। उस वक्त अंग्रेज तकरीबन 207 लोगों को वहां पर क्या है, कत्ल कर दिया। 207 मुसलमानों को उस वक्त मार दिया गया। तो याद रखो, अब क्या है, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पठानों के जो सरदार है, इनकी पूरी उम्र 90 साल, 90 इयर्स की इनकी जिंदगी है, लेकिन 90 साल में 45 साल ये जेल में गुजारे हैं। कोई छोटी बात नहीं होती, याद रखो। 90 साल की जिसको उम्र मिले, 45 साल जेल में गुजारना पड़े बार बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की वजह से, ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, याद रखो। 45 साल जेल में गुजारने के बाद फिर क्या है, जब ये शहीद हो गए तो मरने के बाद इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला, मरने के बाद मिला। और इसी तरह इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर इस तरह हम एक एक करके मुसलमानों की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो वो क्या है, उनमें से एक नाम आता है बेंगलुरु के उस्मान सेठ। बेंगलुरु के उस्मान सेठ, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक स्कूल खोले थे। उस्मान सेठ जो थे वो बहुत मालदार थे, अंग्रेजों के खिलाफ एक स्कूल खोले और इसकी ओपनिंग के लिए उस्मान सेठ मुसलमान है, इसकी ओपनिंग के लिए गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, फिर इसी तरह शौकत अली साहब को इसकी ओपनिंग के लिए बुलाए, स्कूल के ओपनिंग के लिए। जब गांधी जी आए, स्कूल की ओपनिंग करे, उस्मान सेठ क्योंकि मालदार है तो उनसे मुतालिबा किया, डोनेशन की अपील की। आज मुल्क के हालात हम देख रहे हैं, उस्मान सेठ आप मालदार है इसलिए हम आपसे डोनेशन मांग रहे हैं, कुछ भी आप क्या है डोनेट कर दो। तो उस वक्त उस्मान सेठ अपने जायदाद को बेचकर गांधी जी को डोनेशन दिए। ये मुसलमानों की कुर्बानी। मुसलमान इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए पैसे भी लगा दिया, जायदाद को बेच के उस्मान सेठ लगा दिए। फिर इसी तरह एक दूसरा नाम आता है 1965 में, 1965 में मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली कौन? उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री को मीर उस्मान अली जो कि हैदराबाद के नवाब थे, तो लाल बहादुर शास्त्री आए 1965 में और मीर उस्मान अली जो कि हैदराबाद के नवाब है उनसे कहा, उस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या है जंग के हालात चल रहे थे, ऐसे हालात को देखकर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मुसलमान नवाब उस्मान अली से, मीर उस्मान अली से, देखो आज हालात हिंदुस्तान के ऐसे हैं, आपके पास हम डोनेशन मांगने के लिए आए, आपसे कुछ भी हो सके तो आप डोनेट कीजिए, आज अपने हिंदुस्तान के ऐसे हालात है। उस वक्त कोई मामूली नहीं, कोई मामूली बात नहीं। याद रखो, मीर उस्मान अली ने बेगमपेट के एयरपोर्ट से जहाज में 5000 किलो सोना भेजा। 5 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 5000 किलो सोना। किसको? उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को एक मुसलमान हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने भेजा था। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है इस हिंदुस्तान के लिए। मुसलमानों की जो माल की कुर्बानी है ये भी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। 5000 किलो सोना किसको कहते हैं, याद रखो इस बात को। फिर उसके बाद क्या है, इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे नाम हम लोगों को मिलते हैं। उनमें से अयोध्या में बाबा रामशरण दास और मौलवी आमिर अली मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ये दोनों दोस्त थे, अयोध्या में थे, तो इन दोनों ने मिलकर, एक तो हिंदू है दूसरे मुसलमान। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भी अंग्रेजों ने शुरू की बाद में, क्योंकि आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे तो उनको हिंदुस्तान पर कब्जा करना आसान होगा, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू की। वरना हिंदू और मुसलमानों में कोई नफरतें, कोई दुश्मनी इससे पहले नहीं थी। अगर हम उस वक़्त के यानी जो महाराजा हिंदुओं के हो या फिर मुसलमानों के जो बादशाह थे उन लोगों की अगर हिस्ट्रियाँ पढ़ेंगे, उनके साथ काम करने वाले और उनके वजीरों में, हाँ, उनकी मिलिट्री में मुसलमानों के बादशाहों के साथ गैर मुस्लिम मिल के रहते थे और गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान मिल के रहते थे।
ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी इन लोगों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से शुरू हुई। फिर इसी तरह कुछ फिरका परस्त लोग जहन साजी करते हुए आपस में लड़ाने की कोशिश उस वक्त भी कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं अयोध्या में एक हिंदू जिसका नाम बाबा रामशरण दास और मुसलमान का नाम है मौलवी आमिर अली, ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आखिर में जब इन दोनों को पकड़ा गया तो अंग्रेज इन दोनों को एक ही फांसी के खंबे पे चढ़ा दिए। एक ही फांसी का खंबा है, उस एक ही फांसी की रस्सी पर दोनों को लटका दिए, एक मुसलमान और एक हिंदू है। तो इस हिंदुस्तान को आजाद करने में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे थे। फिर इसी तरह हरियाणा में दो दोस्त थे, एक मुसलमान एक हिंदू। उनका नाम क्या था? एक का नाम मुनीर बेग मुसलमान, दूसरे का नाम हुकुमचंद जैन। हुकुमचंद जैन हिंदू थे। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। तो आखिर में जब इनको भी पकड़ा गया तो इनको भी, यानी लोगों को क्या है ये दिखाते हुए कुछ ऐसी हरकतें करते थे अंग्रेज। जो मुसलमान थे उनको दफन करना था, कफन देके दफन करना था, लेकिन इनको इनके मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ इनको जला दिया गया। और जो हिंदू था उसको उसके मजहब जला देना था, उसको जिंदा गाड़ दिया गया, दफन कर दिया गया। अंग्रेजों ने ऐसी हरकत की, मुसलमान को आग में जला दिया और हिंदू को दफन कर दिए। ऐसी हरकतें, ऐसी कुर्बानियां थी मुसलमानों की। फिर इसी तरह अशफाकुल्लाह खान को भी क्या है, काला पानी की सजा के बाद फांसी दी गई है। फिर इसी तरह क्या है, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी को उस वक्त पकड़ने के लिए अंग्रेज 50,000 रुपए का इनाम रखा था। उस वक्त 50,000 रुपए का इनाम, जो इस मौलवी साहब को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाए उसको 50,000 रुपए का इनाम। तो सोचिए ये मौलवी साहब अंग्रेजों के खिलाफ कैसी क्या है कोशिशें की थी, तब जाके अंग्रेज ने इतना बड़ा क्या है इनाम रखा था, याद रखो। फिर इसी तरह क्या है, अजीमुल्लाह खान पयामे आज़ादी न्यूज़पेपर चलाते थे। मुसलमान एक तरफ तो तकरीरें करते थे उलमा, और दूसरी तरफ क्या है न्यूज़पेपर भी चलाने वाले, उसमें भी आर्टिकल्स लिखने वाले, उसमें भी क्या है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने के बारे में क्या है लोगों को उभारने के लिए आर्टिकल्स लिखना, न्यूज़ लिखते रहना, ये भी मुसलमान उस वक्त काम कर रहा था। फिर उसके बाद क्या है, अगर ये तमाम मर्द हजरात के नाम सुनने के बाद और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुसलमान औरतें ने भी कभी पीछे नहीं हटा। याद रखो मुसलमानों, मेरी बहनों, याद रखना इस बात को, इस्लाम भी औरतों की कुर्बानियाँ इस्लाम के फैलने में भी है। जैसा कि हम सुनते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो भी मुसलमान बने, जो भी कलमा पढ़े, इस्लाम कबूल कर लिए, तो जहां मर्दों की कुर्बानियां मिलती है वहां पर औरतों ने भी कुर्बानियां दी। आज की मुसलमान औरतों को कुर्बानी का जज्बा नहीं है, ये अलग बात है। आज सिर्फ खाना पीना, पहनना, बना लेना, अपना घर संवार लेना, अपने जिस्मों को, अपने घरों को, अपने बच्चों को संवार लेना, उसके अलावा हमारे पास कोई टारगेट नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई मकसद नहीं। ना जिंदगी का मकसद है, ना दीन को गालिब करने का मकसद है, ना मुसलमानों की कोई तरक्की के लिए कोई सोचता है, ना दुनिया के लिए, ना सिर्फ अपने लिए ही सोचने वाले हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी शहीद होने वाली सबसे पहली सुमैया थी, जान की कुर्बानी दी। सबसे पहले इस्लाम को अपना पूरा माल लगाने वाली खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। और इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए भी अपनी जानों की कुर्बानियां देने वाली, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली मुसलमान औरतें थी। मालूम है उनके नाम तो कम से कम। हम लोग हमारी तारीख को ही भूल बैठे, हम लोगों को हमारी हिस्ट्री नहीं मालूम, हम लोगों को हमारा इस्लाम, हमारी बुनियाद, हमारे अरकान नहीं मालूम है, तो हमको तारीख याद करने की कहाँ फुर्सत है आज। याद रखो कैसी कुर्बानियां। आज हम इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के गुलामी से निकलकर इतनी सुकून की जिंदगी जो गुजार रहे हैं, उसमें इन सब मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, उसमें ही हमारी बहनों की भी कुर्बानियां हैं। उनमें से चंद नाम आते हैं, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, बेगम अजीजुन, बेगम हबीबा, बेगम रहीमा, और इसी तरह मुंदर, असगरी बेगम। ये सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालियां थी।
अंग्रेज़ों के खिलाफ, फिर अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को सहने वालियों में भी इनके नाम आते हैं। तो याद रखो, ये तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसी तरह हम लोग सुनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब प्लेन क्रश होने की वजह से इनका इंतकाल हुआ तो उसी प्लेन में मरने वाले कर्नल हबीबुर रहमान खान है। नाम तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का ही हमको मालूम है, लेकिन उसी प्लेन में ये भी मुसलमान था जिनका नाम हबीबुर रहमान खान। फिर इसी तरह आज एक नारा जो हम सुनते हैं, जय हिंद, जय हिंद जो नारा सुनते हैं ना, इस जय हिंद नारे को लिखने वाले एपी के, आंध्र प्रदेश के मुसलमान जिनका नाम मोयुद्दीन हसन हक है। ये जय हिंद का नारा भी मुसलमान ने लिखा सबसे पहले, याद रखो। फिर इसी तरह आज सरकारी जुबान हिंदी है ना, आज सरकारी जुबान हिंदी है, लेकिन उस वक्त सरकारी जुबान उर्दू बनाने के लिए सब लोग मुत्तफिक थे। गांधी जी, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जितने भी उस वक्त के जिम्मेदार थे, सब लोग मुत्तफिक थे सरकारी जुबान उर्दू को बनाया जाए। लेकिन तासुब की वजह से कुछ इस्लाम के दुश्मनों ने साजिश की और उसके बाद क्या है, ज़बरदस्ती हिंदी को सरकारी ज़ुबान बना दिया गया। वरना सरकारी ज़ुबान भी आज उर्दू होती थी। उस वक़्त अक्सरियत उर्दू बात करती थी और उर्दू हिंदी मिलते जुलते ज़ुबान है, तो उर्दू को ही सरकारी ज़ुबान बनाने के लिए मुत्तफ़िक़ थे, सब लोग राज़ी थे। लेकिन कुछ लोगों की साजिश की वजह से सरकारी ज़ुबान उर्दू न बन सकी, हिंदी बन सकी। और उन दुश्मनों की प्लानिंग में ये भी था कि अगर सरकारी ज़ुबान उर्दू बन जाए तो फिर लोग कुरान के भी करीब आ जाएंगे, लोग हदीसों के करीब आ जाएंगे, उर्दू पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा है, हाँ इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। इस डर की वजह से साजिश के साथ सरकारी ज़ुबान उर्दू बनने नहीं दिया गया। फिर इसी तरह नेशनल एंथम जो है आज कौन सा है, जन गण मन है, लेकिन इससे पहले सब लोग मुत्तफिक हो चुके थे। इकबाल का लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा, इस पर भी मुत्तफिक थे, लेकिन यही कुछ फितना करने वाले कुछ साजिश करते हुए इसको भी जनगणना मना क्या है बना के। आखिरी बात बोलना चाहता हूं वो ये है कि ये मुल्क अभी आज़ाद होके कितने साल हो रहा, 75 साल, 75 ईयर्स। लेकिन ये मुल्क आज़ाद हो सकता था 150 से 200 साल पहले, 75 साल नहीं। आज़ादी का सूरज तुलू हो सकता था 200 साल पहले ही, 200 साल पहले आज़ाद हो सकता था ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से। लेकिन क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह भी मुसलमान है। मुसलमानों में कुछ ऐसे मुनाफिक थे, मुसलमानों में कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने मुसलमान राजाओं के साथ ही गद्दारी की। इस दुनिया के थोड़े से लालच की वजह से अंग्रेज़ों की बातों में आकर अंग्रेज़ों की गुलामी करते हुए कई ऐसे मुसलमान जो मुसलमान राजाओं के खिलाफ ही साजिश करे, उनके साथ रहते हुए उनको धोखा दिए, उनको पकड़ने में अंग्रेज़ों की मदद करे, जिसकी वजह से ये मुल्क के आज़ाद होने में अभी 75 साल हुए, वरना 200 साल पहले ही आज़ाद होता था। कैसे? बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर बगावत कर दिया। बंगाल में जो उस वक़्त किसकी हुकूमत थी, सिराजुद्दौला की, उसके साथ ही रहने वाला मुसलमान मीर जफ़र की बगावत की वजह से वो पकड़े गए। फिर इसी तरह टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक की बगावत न होती तो फिर वो भी नहीं पकड़े जाते। बगावत करने वाला मुसलमान, टीपू सुल्तान के साथ रहने वाला मीर सादिक। फिर इसी तरह बिहार में बेगम हजरत महल के साथ बगावत अगर न होती तो फिर ये हिंदुस्तान 200 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। तहरीक शहीदैन के बारे में मैं बताया, तहरीक शहीदैन के साथ अफगान के सरहद के पठानों की बगावत न होती तो 200 साल पहले ही ये हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता था। लेकिन इनके साथ बगावत करने वाले यही गद्दार किस्म के कुछ मुसलमान थे जो
दुनिया की दौलत की आस में, और ये अंग्रेजों की बातों में आकर मुसलमानों के साथ बगावत करे, जिसकी वजह से क्या है इतना बड़ा क्या है, एक तो नुकसान भी उठाना पड़ा मुसलमानों का, फिर ये सब कुर्बानियां देनी पड़ी, फिर जाके जो है ना ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो याद रखो ये तमाम चीज़ें, इतनी बातें जो अभी मैं आप लोगों के सामने रखा, इसकी वजह जैसा कि मैं पहले बताया, ये तारीख़ है हमारी, ये तारीख़ है, ये हिस्ट्री है, इसको आने वाली नस्ल हमारे बच्चों को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है, उनको पढ़ाना, ये सिखाना। जहां हम इस्लाम के बारे में सुनते हैं वहां पर क्या है, ये दुनियावी चीज़ें, ये दुनियावी तारीखें भी हमें मालूम हो। वरना हम देखते हैं कुछ दिन पहले वो जो CAA NRC के ताल्लुक से जो मुसलमान परेशान था, हर जगह नारे लगा रहा था, उससे पहले मुसलमानों को मालूम ही नहीं था। अक्सर मुसलमानों को MLA क्या होता, MP क्या होता, कानून कैसे बनता, कानून कौन चेंज करते, कैसा चेंज करते। उसके बाद थोड़ा सा क्या है, हम लोग जागे, मिलके कुछ करने की कोशिश करें, उस वक्त बहुत सारे नारे लगाए, कोशिशें करें। याद रखो इसी तरह आज भी मुसलमानों का दुश्मन है और आइंदा भी मुसलमानों का दुश्मन रहेगा, क़यामत तक दुश्मन रहेगा। लेकिन उन दुश्मनों में इस हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक दुश्मन जो बड़े खतरनाक प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, एक तो मुसलमानों को धर्म तब्दील करके अपने मजहब में मिलाने का, और दूसरी तरफ प्लानिंग ये चल रही है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाने का। इसीलिए धड़ल्ले के साथ अपनी तकरीरों में वो लोग बोल देते हैं, डंके की चोट में बोल देते हैं कि तुम निकलो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा ये मुल्क नहीं है, ये हमारा है। याद रखो ये तारीख़ अगर हमें याद रहे तो ये सिर्फ किसी एक मजहब वाले की या किसी एक फ़िरक़े वाले की मेहनत से ये हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। ये इस हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की भी ये सब कुर्बानियाँ हैं, तब जाके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करना होता और अगर हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाना होता तो 1947 में ही मुसलमान छोड़ के चला जाता, लेकिन नहीं गया, क्योंकि इसी हिंदुस्तान की मोहब्बत की वजह से। बल्कि दिल्ली के जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर चढ़कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक़्त तकरीर की थी। जो लोग हिंदुस्तान छोड़ के कुछ पाकिस्तान, जब एक साजिश की तहत, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, एक अलग हिस्ट्री है, तो वहाँ पर भी क्या है, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। जाने वाले मुसलमानों को पुकार पुकार कर बुला रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तकरीर कर रहे थे। तो याद रखो हम डंके की चोट पर यह बात कह सकते हैं, जब हमें हमारी हिस्ट्री याद रहे कि देख ये मुल्क ना तेरा है, ना सिर्फ तेरे बाप दादा की कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क मिला, बल्कि इस मुल्क पे हमारी कुर्बानियाँ भी है, ये हमारा भी है, ये मुल्क हमारा है। याद रखो इस चीज़ को। फिर दूसरी तरफ क्या है, एक बात ये भी याद रख लेना कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जहाँ मुसलमानों की कोशिशें रही है, और क्या है, इस हिंदुस्तान में तकरीबन 800 से 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। 200 साल तो अंग्रेज हुकूमत करा, लेकिन 200 साल पहले, जैसे कि मैं आज शुरुआत में ही आप लोगों के सामने वो बातें बता दिया कि अंग्रेज इस हिंदुस्तान में आने से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी। कितने साल थी? 800 से 1000 साल का अरसा कोई मामूली बात नहीं है। 1000 साल किसी मुल्क पे हुकूमत करना कोई मामूली बात नहीं है। आज हमको क्या है, ये आज़ादी मिली 100 साल भी नहीं हो रहा, 75 साल हो रहा, लेकिन ये 75 साल में मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों के ऊपर कैसा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन 1000 साल हुकूमत करके भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म नहीं करा। अगर बकौल इनके ये लोग जो कहते हैं ना कि नहीं, ये हिंदुस्तान में क्या है, मुसलमान तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाए, तलवार गर्दन पे रख के कलमा पढ़ाए, इस तरह अगर मुसलमान तलवार की जोर से और तलवार की डर की वजह से डर बरतता कि अगर मुसलमान यहाँ पर हुकूमत करता, यहाँ के हिंदुओं को अगर मुसलमान बनाने पर, इस्लाम कबूल करने पर अगर मजबूर करता, ये बात सही होती, तो 1000 साल में क्या इस हिंदुस्तान में कोई गैर मुस्लिम बाकी रह सकता था? इस बात को समझिए आप।
सिर्फ 75 साल में मुसलमानों के ऊपर क्या क्या कानून आ गए, 75 साल के इस अरसे में, बल्कि 75 साल तो वो छोड़िए, ये 10 साल की जो हुकूमत चली, ये 10 साल में ही जो पिछले 10 साल गुजरे, इसमें मुसलमानों के खिलाफ कितने कानून बने, मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा। अगर ऐसा जुल्म मुसलमान करता तो मुसलमान के पास 1000 साल का वक्त था, 1000 साल का वक्त था। अगर मुसलमान तलवार की जोर से कलमा पढ़ाता तो इस हिंदुस्तान में कोई गैर मुस्लिम नहीं रहता। और मैं हमेशा कहता हूँ, सोचता हूँ, अगर ऐसा होता ना तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री कोई होती तो वो इंडिया होती, हिंदुस्तान होता, वो सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान हो सकता था। लेकिन मुसलमानों ने जब हुकूमत की तो ऐसा किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करे। हाँ, दूसरी तरफ एक गलती ये भी करे, गलतियां कुछ करें जो अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ करे, कुरान और हदीस के साथ मजाक करे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इतने बड़े मुल्क को मुसलमानों के हाथों से खींच लिया। इतने बड़े मुल्क को 1000 साल हुकूमत करने के बाद भी मुसलमानों की गलतियों की वजह से अल्लाह ताला ले लिया। अल्लाह ताला ऐसा लेता है। अब इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कुछ बातें रखूंगा, हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, फिर कौन कौन से बादशाह थे, उन लोगों ने कैसे इस हिंदुस्तान के ऊपर क्या है हुकूमत की। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सब बातें भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको जो भी इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है या होने की प्लानिंगें हो रही है, अल्लाह उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दे। तमाम मुसलमानों को इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान रहता है, अल्लाह उसको चैन और सुकून और अमन की ज़िंदगी नसीब फरमा। हर मुसलमान को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।